अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हो? आपका मेज़बान आसिफ अगेन हाजिर खिदमत है। वेलकम टू माय चैनल नेचर एंड साइंस विद आसिफ के साथ। आज जो आप लोग के साथ प्यारे व्यूअर्स, आपको पता है हम रोज़ाना की बुनियाद पे कोई ना कोई अक्सर शेयर करते हैं, वो शमसी हो, नकरी हो, जिस हवाले से भी हो। तो मैंने सोचा कि अपने व्यूअर्स को कुछ इंटरटेनमेंट भी करवानी चाहिए, कुछ ऐसे लेसन अमोज़ जो हक़ाइक़ की बुनियाद पर, जो सच की बुनियाद पर मौजूद हों, उनसे भी ज़रूर आगाह करना चाहिए, जिनको अपनी ज़िंदगी में वो अप्लाई करके उससे बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स हासिल कर लेते हैं। एक कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी नहीं होता कि एक अक्सर ही तैयार कर लेना, और भी बहुत से पहलू को मद्देनज़र रखना पड़ता है। तो बस इसी हवाले से आज मैं आप लोग को एक स्टोरी, एक कहानी शेयर करने जा रहा हूं जो बहुत ही दिलचस्प है, और उम्मीद रखता हूं कि आप लोग को वो बहुत पसंद आएगी। तो इससे पहले अगर भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो कहानी स्टार्ट करते हैं जी। लेसन अमोज़ है, मतलब एक नसीहत है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। एंड तक ज़रूर वॉच करना। कहानी क्या जी कि इंसान तो अपने करतूतों से, अपने कारनामों से पहचाना जाता है, जबकि अल्लाह ताला की ज़ात जो खुदा है वो अपने कारनामों, मतलब अपनी कुदरत से पहचाना जाता है। यानी खुदा को पहचान दिलवाने के लिए उसकी कुदरतें ही काफ़ी हैं, वो हर जगह पे हम पहचानते हैं, लेकिन इंसान को पहचानने के लिए हमें उसके कारनामों को देखना पड़ता है। तो इसी हवाले से आज की स्टोरी है जी। तो आगाज़ करते हैं हम उसका। तो एक राजा था और एक बुज़ुर्ग आदमी, इन दो बंदों का आपस में ताल्लुक़ कायम होता है, और इन दो बंदों की कहानी है जिससे हम जो है वो सबक लेंगे। बुज़ुर्ग था, उसका आगे पीछे कोई ना था, तो वो राजा साहब की मतलब कचहरी में चला गया। उसकी जो है वो जो भी उसका एक शाही निज़ाम था वहाँ पे चला गया। तो वहाँ जाके कहता है कि राजा साहब, मेरे पास मतलब मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, तो आप मुझे अपनी कचहरी में यहाँ पे रख लें, खाना शाना देते रहिएगा, तो मैं आपके ये काम आ सकता हूँ कि मैं आपको अच्छे अच्छे जो है ना वो मशवरे दिया करूँगा, ताकि आप अपने स्टेज के जो मामलात है उसको तय करने में वो बहुत बड़े हेल्पफुल होंगे। तो राजा ने पहले तो उसको इतना वैल्यू ना दिया, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, आप भी उधर मतलब जन्म बैठ जाएँ। उसको जगह मिल गई, उसने उधर रहना शुरू कर दिया। राजा साहब की बादशाही थी, तो फिर उसको, क्योंकि आपको पता है ये एक निज़ाम होता है, यहाँ पे घोड़ों की और इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है, जंग साजी के लिए भी, हर तरह के मामलात में ये चीज़ें काम आती हैं। अच्छा, तो राजा साहब को ना एक घोड़े की ज़रूरत पड़ी, उनको चाहिए था एक अच्छा नस्ली घोड़ा चाहिए था। तो वो उसकी तलाश के लिए मतलब निकले, तो उनको एक घोड़ा पसंद आ गया। उसके जो प्यादे थे या उसकी जो भी जनता थी, जो भी लोग थे, उनको जो वो घोड़ा पसंद आया, तो उन्होंने बादशाह सलामत यानी राजा साहब से आके कहा कि जी हमें घोड़ा पसंद आया, तो आप एक नज़र जो है उसको देख लें। बादशाह ने देखा तो बादशाह को भी बहुत पसंद आया, यानी उस राजा को भी बहुत पसंद आया। तो राजा साहब ने कहा भी यार, वो जो बाबा हमारे यहाँ पे रह रहा है, जिसने कहा था कि आप कोई काम हो, कोई मामलात हो तो आप मुझसे मशवरा ले लीजिएगा, इतना मैं आपका काम आ सकता हूँ, तो क्यों ना उससे मशवरा ले लिया जाए इस घोड़े के बारे में। तो उन्होंने जनाब उस बाबा जी को जो है ना बुला लिया। उन्होंने कहा भी बाबा जी बताएं हमें कि ये हम घोड़ा ख़रीदना चाहते हैं, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है। तो बाबा जी बड़े हंसे भी, और उन्होंने कहा जी ये घोड़ा आप ना ख़रीदें, ये हमारे काम का नहीं है, क्योंकि ये जुड़वा है, और जुड़वा घोड़ा जो होता है वो कमज़ोर होता है। आप वो घोड़ा ख़रीदे जो अकेला पैदा हुआ हो, वो ताकतवर होता है जुड़वा की निस्बत। वो बड़े हैरान हुए। उन्होंने इसके बारे में तहकीक की कि क्या ये वाकई जुड़वा है या नहीं है। तो मालिकों से जब पता किया तो उन्होंने कहा हाँ जी, इसकी मतलब जो माँ थी तो ये दो घोड़े पैदा हुए थे एक ही दम से, तो वाकई भी ये जुड़वा है। वो बड़ा इम्प्रेस और बड़ा हैरान हुआ। तो कहता है कि बाबा जी को वो खाना शाना दे रहे थे, लस्सी दूध का जो भी इस्तेमाल होता था। कहते यार बाबा जी का ना एक स्टाक देसी घी, पुराना ज़माना था, तो एक स्टाक जो ना देसी घी जो बढ़ा दिया जाए। उन्होंने बढ़ा दिया। हो सकता है कई लोगों ने सुनी हो, लेकिन ज़रूर सुना है अब तक। लो जी, बाबा जी को बड़ी खुशी होगी कि उनका यार एक स्टाक जो है वो देसी घी यानी 50 ग्राम देसी घी उन्होंने बढ़ा दिया। कुछ वक्त गुजरता रहा। बादशाह को ना सोचा कि यार एक जो वो राजा था कि एक नई जो है ना वो शादी करते हैं।
तो राजा साहब चले गए, उन्होंने मतलब वो लड़की देखनी थी तो लड़की को देखा, एक घर में गए, वहाँ पे लड़की को देखा तो उनको वो लड़की बहुत पसंद आई, खूबसूरत थी, हसीन जमील थी। अच्छा, अब बादशाह पहली बात से बड़ा इम्प्रेस हुआ, तो उसने कहा क्यों ना बाबा जी से, उसको भी बुजुर्ग आदमी है, बाप की जगह पे है, तो उसको मतलब दिखा लेते हैं एक नज़र, उसको भी कहते हैं कि बाबा जी इसके बारे में बताएं। तो वो आए, उन्होंने कहा कि बाबा जी आप हमारे साथ चलें, आपसे काम है। जब वो ले गए तो वो वहाँ पे उस घर में चले गए, कहा जी ये लड़की जो है मैं इसे शादी करना चाहता हूँ, मुझे बहुत पसंद है, तो आपकी इसके बारे में क्या राय है। बाबा जी ने देखा जनाब वो कभी ऐसे चल रही थी मटक मटक के, कभी कैसे, तो बाबा जी ने कहा जी ये लड़की जो है ठीक नहीं है आपके लिए, मैं मतलब जो है ना इसको डिसलाइक करता हूँ, मतलब मैं एग्री नहीं हूँ आपके फ़ैसले से, बेहतर है कि आप ये ना लें क्योंकि ये एक तवाइफ की बेटी है। बड़ा हैरान हुआ बाबा जी, हालांकि वो राजा तो राजा के घर में गया हुआ था रिश्ता मांगने के लिए, तो वो हैरान हुआ, ये राजा की बेटी तो तवाइफ की कैसे। तहकीक की, उन्होंने तहकीक की तो वो वाकई वही पता चला कि वो राजा था, तो राजा को एक तवाइफ पसंद आ गई, तो उसने उससे शादी कर ली थी जिससे ये पैदा हुई थी। तो वाकई उसकी माँ जो थी वो तवाइफ थी। रिश्ता टूट गया जी, टूटा क्या, बना ही नहीं तो टूटना क्या मतलब ना हुआ। राजा और इम्प्रेस हुआ बहुत ज़्यादा, उसने कहा यार बाबा जी ने बहुत अच्छा फैसला किया है, तो क्यों ना इसका एक स्टांक जो घी है ना वो और बढ़ा दिया जाए। तो उन्होंने ऑर्डर लगा दिया कि बाबा जी की पहले एक स्टांक देसी घी देते थे सुबह नाश्ते में, अब 2 करते हैं, 2 स्टांक दिया करें। वक्त गुजरता रहा, बादशाह ने पूछा कि बाबा जी मुझे ये बताएं कि आपको ये कैसे पता चला भाई घोड़ा जुड़वा था, और ये कैसे पता चला ये तवाइफ की बेटी थी। बाबा जी ने कहा जी जो जुड़वा घोड़े होते हैं ना वो इस तरह मतलब उनके जो ये जो पीठ होती है ना वो लगी होती है, और जो उनकी एक तरफ अंदर से धंसी हुई होती है, यानी कह ले कर्व फॉर्म में, जब वो दोनों इस तरीके से जुड़े होते हैं ना तो वो अंदर से अंदर की तरफ से धंसे हुए होते हैं, यानी एक तरफ उभरे हुए होते हैं और एक तरफ उनकी अंदर से मारी हुई होती है, कह सकते हैं आपकी जो उसकी पसली है अंदर की जानब झुकी होती है, क्योंकि वो दोनों इस तरह आपस में लगी हुई थी। तो मैंने देखा कि यार जो इसका पेट है ना वो दोनों तरफ से ऐसे उभरा हुआ नहीं है जैसे जानदार होता है, एक तरफ मोटी और एक तरफ थोड़ी सी जो है ना वो अंदर की तरफ झुकी। तो मुझे शक हो गया कि ये जो घोड़ा है ये जुड़वा है, क्योंकि दूसरा इसके साथ लगा रहा है जिसकी वजह से ये अंदर की जानब झुक गया। क्या बात है, उसने सलूट मारा कि बाबा जी क्या बात है। उसने कहा अच्छा बाबा जी फिर आपको ये कैसे पता चला वे तवाइफ की बेटी, क्योंकि हम तो राजा के घर में गए थे रिश्ता देखने के लिए, उसका बाप राजा है। उसने कहा यार वो बात ये इस तरह मैंने नोट किया कि वो लड़की को जब हमने देखा तो वो कभी मटक मटक कैसे जा रही, चालें बदल रही थी बार बार, उसके चलने का स्टाइल बता रहा था कि कोई शहजादी नहीं है, किसी तवाइफ की बेटी है, ज़रूर राजा होगा, तो राजा मतलब इनके यहाँ ये बहुत ज़्यादा होता है, तो इसने किसी तवाइफ को अपने घर कर लिया होगा तो जिससे ये पैदा हुई है। तो वो भी सच बात साबित हो गई। राजा बड़ा इम्प्रेस हो, राजा ने कहा बाबा जी मुझे अब ये बताएं मैं कौन। बाबा जी ने कहा भाई अगर मैंने तुम्हें ये बता दिया ना तू कौन है, तू तो मुझे मार ही देगा, तो ये बात अंदर ही रहने दे, छोड़ इसको। वो कहता नहीं नहीं मुझे बताएं। उसने कहा मैं आपको तहरीर लिख के देने को तैयार हूँ कि आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, आपको ईमान दी जाती है, आपको मतलब नहीं मारा जाएगा। खैर बाबा जी ने कहा कि यार तुम जो है ना वो बनी कराड़ के बेटे हो। क्या कंजूस आदमी, वो शशतर रह गया, हैरान हो गया। उसका बाप भी राजा ही था, तो उसने कहा तो बनी कराड़ का बेटा है। तो अच्छा वो अपने घर चला गया, अपनी माँ से पूछता कि अम्मा जान मुझे जो भी है ये सच सच बताएं, ये मामला क्या है। मैंने तहकीक की, उस बाबे की पहली दोनों बातें सच साबित हुई, वो बहुत बड़ा दना है, और मेरे बारे में उसने ये कहा है कि तू बनी कराड़ का बेटा है, तो क्या ये सच है। पहले तो उसकी माँ मतलब ना माने, उसने लाड़ी शलड़ी उठाई, मतलब बड़ा सख्ती से उससे पूछा, तो उसने बता दिया हाँ जी आपका बाप जो था वो राजा था, वो 6-6 माह बाहर शिकार पे रहता था, तो ये जो था साहब बनिया कराड़ ये हमारे यहाँ फिर इसकी दूध शूध देने आता था, तो बस इससे मेरे मरासम हो गए नजायज़, तो बस 6-7वां मतलब मेरी उससे दोस्ती रही है, तो जिससे मतलब ये ऐसा हुआ है। परेशान, वो कहते हैं ना भी मुँह लटकाए वापस आ गया। बाबा जी से कहता है कि बाबा जी ये भी साबित होगा कि मैं किसका बेटा हूँ, राजे का नहीं हूँ, लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं बनी कराड़ का बेटा हूँ। उसने कहा अल्लाह के बंदे बात सुन, अगर तू होता ना किसी बादशाह का बेटा या किसी राजे का बेटा, जब मैंने तुझे घोड़े वाली बात बताई थी कि ये घोड़ा ना लेना ये जुड़वा है, मैंने आपको दानाई की बात की थी, तो तू होता ना राजा या राजे का बेटा होता, तू कहता है बाबा जी जो खाना चाहते इसको खिलाएं, इसके आगे ढेरों लगा दे। तू हिसाब किताब पे आया हुआ, तू कह रहा जी एक स्टाक बढ़ा दे।
फिर जब मैंने तुम्हें दूसरी बात की, तू कहता 2 स्टार। भाई मैंने तुम्हें इतनी अच्छी बातें बताई, तू कहता बाबा जी जितना खाते खा ले, मेरी कितनी खुराक थी, और मुझसे तो 1 स्टार से ज़्यादा हजम भी नहीं होना था, लेकिन मुझे तेरी सोच का अंदाज़ा होगा कि तू राजा का बेटा नहीं है। तो बात करने का मकसद प्यारे व्यूअर्स ये है कि इंसान अपने कारनामों से पहचाना जाता है, अपने करतूतों से पहचाना जाता है, किसी के माथे पे नहीं लिखा होता कि तुम कौन हो। तो उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये लेसन बहुत अच्छा आएगा। आगे ज़्यादा बात नहीं करते, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।